वेलकम साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द इनविजिबल मेडल यानी अदृश्य पदक। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि सच और झूठ में क्या अंतर होता है, सच बोलने से क्या फायदा है और झूठ बोलने के क्या नुकसान हैं। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। इसमें जो भी वर्ब दिया गया है मैं आपको वहाँ पे समझा दिया करूंगा। इसमें जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे आप उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, या फिर इसमें जो भी इंपॉर्टेंस वर्ड होगा उसको आप याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आप बेटर तरीके से आगे याद कर पाइएगा। चलिए अपना तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, द इनविजिबल मेडल यानी अदृश्य पदक। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य और मेडल मतलब होता है पदक। ठीक है, इसी कहानी को मैं ट्रांसलेट करूंगा। इन अ लार्ज आर्मी कैंप, एक बड़े आर्मी कैंप यानी सैनिक जहां पे ठहरते हैं उसको बोलते हैं आर्मी कैंप। ठीक है, यानी एक बड़े सैनिक के कैंप में, यहाँ पे इन है इसलिए क्या हो जाएगा मैं। अ प्राउड जनरल अनाउंस्ड, एक घमंडी जनरल, वहां का जो सेना जो अध्यक्ष होता है उसको जनरल बोलते हैं। ठीक है, एक घमंडी जनरल अनाउंस्ड घोषणा किया। यहाँ पे अनाउंस का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, अनाउंस्ड मतलब हो गया घोषणा किया, और इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, अनाउंस ही होता है। ठीक है, अनाउंस अनाउंस्ड अनाउंस्ड, याद रखिएगा। एक घमंडी जनरल ने क्या घोषणा किया, दैट कि ही हैड क्रिएटेड अ स्पेशल मेडल, उसने हैड क्रिएटेड मतलब क्या निर्माण किया है एक विशेष पदक का। क्या घोषणा करता है, उसने एक विशेष पदक का निर्माण किया है। स्पेशल का मतलब होता है विशेष और मेडल का मतलब होता है पदक। चलिए हम यहाँ पे इसको लिख दूंगा। ठीक है, अनाउंस मतलब हो गया घोषणा करना, यहाँ पे V2 V3 अनाउंस अनाउंस होता है। क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाया है। स्पेशल मतलब हो गया विशेष। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वही केवल लिखूंगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना होगा। मेडल मतलब क्या था, पदक, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। प्राउड मतलब होता है घमंडी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ही सेड, उसने कहा, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सेड। से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में सेड मतलब कहा। द मेडल यानी पदक कुड बी सीन दिखाई देगा या फिर देख सकता है, ओनली बाय ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर्स। क्या हो गया मतलब केवल देख सकता है, ओनली यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा केवल देख सकता है, यानी पदक को केवल वही देख सकता है जो क्या है बहादुर और ईमानदार, ठीक है, या फिर वफादार सैनिक होगा। ठीक है, जो वफादार और बहादुर सैनिक है वही केवल इस पदक को देख सकता है। कैन बी सी मतलब होता है देख सकता है, ओनली मतलब हो गया केवल। ठीक है, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर, और लॉयल मतलब होता है वफादार या फिर जो विशेष जो होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है केवल। ब्रेव मतलब क्या हो गया बहादुर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता हो। कैन बी, यहाँ पे कैन का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया कुड। ठीक है, यहाँ पे देख सकता है, देख सकता, ये तो हो गया पदक, इसका तो कोई बात ही नहीं था। लॉयल मतलब हो गया ईमानदार वफादार, सोल्डर मतलब हो गया सैनिक, यहाँ पे एस लगा है तो क्या हो जाएगा सैनिकों। ठीक है, जो केवल ईमानदार और वफादार सैनिकों हैं वही केवल इसको देख सकता है। एनीवन हु वाज कावर्ड और डिसऑनेस्ट कुड सीन नथिंग एट ऑल, जो कोई भी, हु मतलब क्या था जो, एनीवन मतलब कोई भी। ठीक है, तो क्या होगा जो कोई भी वास कॉवर्ड यानी कायर या बेईमान। ठीक है, जो कभी बेईमान या कायर था, कुड यहां देखिए वुड सीन देख सकता, नथिंग मतलब कितना नहीं। ठीक है,
नहीं देख सकता है एट ऑल मतलब इसको, ठीक है, इसे वह नहीं दिखाई देगा या फिर उसे यह नहीं देख सकता है। द ऑफिसर्स वेयर इन्वाइटेड टू सी द मेडल फर्स्ट। अधिकारियों को वाज वेयर इन्वाइटेड मतलब क्या, आमंत्रित किया गया, टू सी देखने के लिए, मेडल को पहले, फर्स्ट मतलब हो गया पहले, यानी पहले क्या हुआ, जो उसके जो अधिकारी थे उसको देखने के लिए इनवाइट किया गया। तो क्या हो जाएगा, अधिकारियों। वेयर मतलब थे, इनवाइटेड मतलब क्या, आमंत्रित, ठीक है, आमंत्रित किया गया। इनवाइट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म भी यही होगा, इनवाइटेड, टू इसी देखने के लिए। कहानी अच्छा लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। मेडल मतलब हो गया पदक पहले, यानी पदक को पहले देखने के लिए क्या, अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। ऑल्दो हालांकि दे साव नथिंग, उन लोगों की, या फिर उसे, साव मतलब क्या, सी मतलब होता है देखना, सी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया साव, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, सी साव सीन। तो क्या जाएगा, उन्होंने देखा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हालांकि उसने कुछ भी नहीं देखा। दे पेरियड इट लॉर्डली, वे या फिर वे सभी, ठीक है, प्रेस्ट मतलब क्या, प्रशंसा किया इसकी, यानी इसकी किसकी, जो अवार्ड जो था उसकी प्रशंसा किया, लॉर्डली मतलब कि जोर जोर से, जबकि वहां पे अवार्ड नहीं था, उसके बावजूद भी क्या किया, उन लोगों ने जोर जोर से उसकी प्रशंसा किया, ठीक है। इट जो प्रयोग हुआ ये अवार्ड के लिए यूज हुआ है, ठीक है, लॉर्डली मतलब जोर जोर से। प्रेस, PRAIS, प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना, यहाँ पे प्रेस का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया प्रेस्ट, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रशंसा करना, ठीक। आगे देखिए, जो जो से प्रशंसा किया किस लिए, फेयरिंग डर कर, दे वुड बी कॉल्ड अनवर्दी, यानी वे, वी कॉल्ड मतलब क्या, बुला सकते हैं, बोले जा सकते हैं, ठीक है, अनवर्दी मतलब क्या, अयोग्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वुड बी, इसका एक अलग मैं आपको यहाँ पे टॉपिक में समझाऊंगा, वुड बी, कैन बी, कुड बी, इसका यूज कैसे होता है मैं आपको अलग से बता दूंगा, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें अभी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो कहानी है उसी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। यानी वे लोग कहीं अयोग्य न ठहराया जाए, ठीक है, इसलिए क्या वे लोग मतलब अयोग्य ठहराने के डर से वे मतलब उसकी जोर जोर से प्रशंसा करने लगा। सुन जल्दी ही, सुन मतलब होता है जल्दी ही, दे सोल्डर्स वेयर सोन द मेडल, सैनिकों को वेयर सोन दिखाई गई, द मेडल्स यानी जो पदक था उसको सैनिकों को भी दिखाया गया। शो मतलब होता है दिखाना, सैनिकों, ठीक है। ईच वन प्रत्येक, ईच वन मतलब होता है प्रत्येक, प्रिटेंडेड टू एडमायर इट, प्रिटेंडेड मतलब होता है नाटक करना, ठीक है। अब कुछ है नहीं, बिना मतलब का नाटक कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिटेंडेड, मतलब नाटक किया। टू एडमायर इट यानी इसका प्रशंसा करने का नाटक, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, इसका प्रशंसा करने का नाटक किया। अफेयर्ड ऑफ बिगिंग जज्ड, जज मतलब होता है, देखिए अफेयर मतलब डर कर, ऑफ मतलब काके की, बिगिंग जज यानी न्याय, न्याय के डर से, ठीक है। द मेडल वॉज डिस्प्ले देन बिफोर, यहां पे मैंने इसे यहां पे ढक दिया क्योंकि यहां पे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, देन बिफोर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसका मतलब क्या है दोनों का वो समझाऊंगा, ठीक है। मेडल मतलब पदक, वाज मतलब क्या, दिखाया गया, ठीक है। द हॉल कैंप यानी पूरे जो कैंप था उस कैंप के सामने वह लाया गया। यहाँ पे देन बिफोर मतलब हो गया इसके बाद, ठीक है, जो वहां पे सभी को दिखाया एक एक करके, उसके बाद क्या किया, मतलब उस पदक को
पूरे हॉल में यानी पूरे कैंप में रख दिया कहीं बीच में, ठीक है, वहां पे सबको जिसकी नजर पड़ सके वो किया गया, ठीक है। देन बिफोर मतलब इसके बाद मेडल को क्या दिखाया गया पूरे हॉल में। एवरीवन स्पोक हाईली ऑफ इट्स ब्यूटी। हर कोई स्पोक मतलब क्या बोला, हाईली मतलब क्या जो जोर से बोला, प्रशंसा किया, उसके लिए यहाँ पे बोल रहा है, मतलब दावे के साथ बोला, उसके लिए यहाँ पे स्पोक हाईली का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक ने मतलब दबाव डाल के बोला या फिर जोर से बोला। ऑफ मतलब काके की हो जाता है, इट्स मतलब इसकी सुंदरता, ठीक है, इसकी सुंदरता का सभी ने मतलब पूरे जोर से बोला, दावा किया, ठीक है। इवन यहाँ इवन थॉट का मतलब होता है जब कि या फिर वास्तव में, उसके लिए क्या होता है इवन थॉट का यूज होता है, ठीक है। जबकि इट डिड नॉट एग्जिट या फिर इसका अस्तित्व नहीं थे। इट का प्रयोग क्या होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। इट का प्रयोग क्या होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब यहाँ पे इट क्या सब्जेक्ट के लिए आया, कौन सा सब्जेक्ट यानी मेडल, ठीक है। मेडल का क्या कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसके लिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया है, ठीक है, जबकि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ठीक है। नो वन डेयर, किसी ने भी हिम्मत नहीं किया टू स्पीक द ट्रू, सच बोलने का। नो वन मतलब होता है कोई भी, ठीक है, किसी ने भी। हिम्मत, डेयर मतलब होता है हिम्मत, डेयर का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होता है डेयर। टू स्पीक बोलने का, द ट्रू यानी सच, सच बोलने का किसी ने भी हिम्मत नहीं किया। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखें तो कहानी के हम लोग लास्ट में पहुंचने वाले हैं। सडनली अचानक अ यंग रिक्रूट स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको स्पोकन में आप यूज कर पाइएगा, आगे बढ़ना। युवा सैनिक, ठीक है, जो नई नई जो युवा सैनिक था उसकी बात यहां पे, रिक्रूट मतलब होता है सैनिक भी होता है, ठीक है। अचानक एक युवा सैनिक स्टेप फॉरवर्ड आगे बढ़ा, एंड सेड ऑनेस्टली, और कहा, से मिस होता कहना, यहाँ पे से का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया सेड, ठीक है। तो कहा ऑनेस्टली ईमानदारी से, और ईमानदारी से कहा देयर इज नो मेडल हेयर। यहां इज मतलब कहते हैं नो मेडल, कोई, सॉरी यहाँ पे देयर का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया, ठीक है। और यहाँ जो हेयर मतलब होता है यहाँ कोई भी पदक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पदक नहीं है। साइलेंस स्प्रीड अक्रॉस द कैम्प, यानी शांति, ठीक है, सब चुप्पी तरफ, चारों साइड क्या होता है चुप्पी सा गया था, फैल गया था, मतलब चारों साइड क्या शांत फैल गया था पूरे हॉल में। कैंप मतलब हो गया हॉल, ठीक है। अक्रॉस मतलब होता है पूरे में। द ट्रू वॉज क्लियर टू ऑल, यानी सच्चाई, वॉज क्लियर टू ऑल यानी सभी के पास, यानी सभी के लिए क्या क्लियर था, यानी स्पष्ट था। सच्चाई क्या था सभी के सामने स्पष्ट था। द जनरल रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी जनरल ने एहसास किया अपनी गलती का, ठीक है, जनरल ने अपनी गलती का एहसास किया। रियलाइज का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का, रियलाइज का सेकेंड फॉर्म का रियलाइज, और थर्ड फॉर्म भी यही है रियलाइज, ठीक है। लेकिन हिज प्राइड, उसका घमंड, प्राइड मतलब होता है घमंड, ठीक है, उसका घमंड स्टॉप रोकता था, हिज यानी उसे, ठीक है, उसका घमंड उसे रोकता था, फ्रॉम एडमिटिंग इट यानी इसे स्वीकार करने, एडमिटिंग मतलब होता है स्वीकार करना, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, उसे स्वीकार करने से उसे उसका घमंड रोक रहा था, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो क्या आ जाएगा, ट्रू कोरेज लेस, यानी सच्ची
साहस। लेस होती है, ठीक, इन मतलब हो गया में। स्पीकिंग द ट्रू यानी सच बोलने में, सच बोलने में, ठीक है, सच्ची सांच सच बोलने में होती है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता आपको ये कहानी अच्छा लगा हो। फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।